एक तुलसी भयो त्रेता कब निबंध करी सतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी अब भक्तन राम चरण रसमत रहत अहनिस व्रत धारी संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो कलि कुटिल जीव निस्तार हित श्री वाल्मीकि तुलसी भयो श्री वाल्मीकि तुलसी भयो प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में कलि पावनावतार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है। संतों का काम है जीवों को श्री ठाकुर जी के सम्मुख करना। इसलिए काशी के लाखों ब्राह्मणों को आपने श्री ठाकुर जी के सम्मुख किया। सम्मुख करने का तात्पर्य है भजन में आरूढ़ कराना, भजन करवाना। केवल भजन की बात नहीं करना, भजन करवाना। और भजन तभी व्यक्ति करता है जब उसकी अंतरात्मा स्वीकृत देती है। किसी के कहने से, किसी के सुनने से भजन नहीं होता है। अंतरात्मा स्वीकृत देती है तब भजन होता है। तो काशी में इतने बड़े चमत्कार को देखा काशी के ब्राह्मणों ने कि जिन्हें हम ब्रह्म हत्यारा कहते थे, उनके द्वारा साक्षात नंदीश्वर भगवान प्रकट होकर के उनके हाथ से प्रसाद पाया। इस दृश्य को देखने के बाद उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कारने लग गई। इतना जीवन व्यर्थ के वाद विवाद में समाप्त कर दिया। इतना जीवन कोरे रहे, सूखे रहे। भगवत भक्त की रसधारा हृदय में अभी स्पर्श नहीं कर पाई।
अंतरात्मा ने धिक्कारा। और जब हृदय में इस बात की पीड़ा होती है कि हमारा इतना जीवन निकल गया, भजन नहीं हुआ, तब भजन होता है। और सभी गोस्वामी जी के चरणों में नतमस्तक हो करके, वंदन करके, प्रणाम करके भजन में लग गए। और यही संत का अभीष्ट है। आगे श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास ये घटना का और वर्णन करते हैं। कियो विप्र तन त्याग, तिया चली संग लाग। दूर ही ते देख, कियो चरण प्रणाम है। चरण प्रणाम है, चरण प्रणाम है। गंगा के तट पर वृक्ष के नीचे गोस्वामी जी भजन में डूबे हुए थे। एक विप्र, एक ब्राह्मण की आयु पूरी हो गई, अभी युवावस्था थी ब्राह्मण की, लेकिन जिसका जो समय निश्चित है उस समय से व्यक्ति एक श्वास न आगे जा सकता है न पीछे जा सकता है। तो उस युवा ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी सती होने के लिए चली। पहले सती प्रथा की परंपरा थी, तो 100 यात्रा के साथ साथ पीछे पीछे श्रृंगार करके पत्नी चली। जब श्मशान घाट समीप में आया, काशी की बात है, तो उस ब्राह्मण पत्नी की दृष्टि संत गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर पड़ी, जो भजन कर रहे थे। संतों के दर्शन से सात्विक प्रवृत्तियां हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती हैं, असात्विक प्रवृत्तियां विदा हो जाती हैं। तो जैसे ही संत को देखा तो उसके मन में एक भाव आया, इस शरीर का ये अंतिम दिन है, थोड़ी देर के बाद मैं जल करके भस्म हो जाऊंगी, क्यों ना एक बार सौभाग्य से संत का दर्शन हो गया है तो समीप में जाके प्रणाम कर लूं। जाकर के उसने माथा सिर पर रखा और कहा, जय जय सीताराम। कियो विप्र तन त्याग, तिया चली संग लाग। दूर ही ते देख, कियो चरण प्रणाम है। दूर ही ते देख, कियो चरण प्रणाम है। चरण प्रणाम है, चरण प्रणाम है। तो गोस्वामी जी तो भावराज में डूबे थे, आंखें बंद थी, आंखों से अश्रुओं की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही थी। आवाज से पहचाना कि कोई स्त्री प्रणाम कर रही है। तो आपने आंख बंद बंद किए ही कह दिया, सौभाग्यवती भव। गोस्वामी जी भजन में थे, आंख बंद थी,
कानों के द्वारा ऐसा पता चला कि कोई स्त्री प्रणाम कर रही है, तो आपने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती हो। अब आशीर्वाद सुनकर कुछ तो बड़ा आश्चर्य। मैं तो अभी अग्नि में पति के साथ बैठने वाली हूं और संत भगवान कह रहे हैं कि सौभाग्यवती हो। तो वो बोली, जय जय, ये आपने क्या कह दिया? बोलो यो सुहागवती, मर्यो पति हो सती। बोले यो सुहागवती, मर्यो पति है। जब उसने ऐसा कहा तो आंख खोली गोस्वामी, है ये क्या? तो फिर आंख बंद करके ठाकुर जी से कहा कि जय जय, आपने क्या निकलवा दिया? ठाकुर जी ने कहा, निकलवा दिया तो जिंदा कर दो, कौन सी बड़ी बात है? आपके मुख से निकल गया है कि सौभाग्यवती भव, जिसको जीवित कर दो। ठाकुर जी की आज्ञा मिल गई। आंख खोल करके कहा, कहाँ है तेरा पति? सामने देखा है महाराज, जो जा रहा है। बोले रोको 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 रोको। तो सौ यात्रा करने वालों के पास दौड़ के बोले रुको रुको रुको, सबको रोक दिया। गोस्वामी जी गए और कहा, देखो भाई, आप लोग चाहते हो कि जीवित हो जाए? सब लोग बोले, महाराज इससे अच्छी बात क्या होगी, इससे सुंदर बात क्या होगी? चाहते हो? बोला चाहता हूं। तो कुछ तुमको त्याग करना पड़ेगा, कुछ तुम करो, कुछ हम करें। बोले हमको क्या करना पड़ेगा? बोले देखो, मैं जिस राम नाम के बल पर इसे जिलाऊंगा, शेष जीवन तुम सभी को राम राम करना होगा। यदि स्वीकार हो तो बताओ। शेष जीवन जो बचा है उसमें तुम सभी को भगवान नाम लेना पड़ेगा। किसी को विश्वास ही नहीं था कि ये जीवित हो जाएगा। अभी कभी कभी ऐसा हुआ तो है नहीं। तो सबने हाथ उठा के कहे, हाँ महाराज हम जरूर लेंगे। यदि ये जीवित हो जाएगा तो पूरे जीवन हम राम 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 करेंगे। प्रियदास जी लिखते हैं, बोल के कुटुंब कही, बोल के कुटुंब कही, जो पे भक्ति करो सही। बोल के जो पे भक्ति करो सही, गही तब बात जीव दियो अभिराम है। दियो अभिराम है, दियो अभिराम है, दियो अभिराम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसके कान के समीप 3 बार कहा, सीताराम सीताराम सीताराम। और मरा हुआ मुर्दा खड़ा हो गया, जीवित हो गया, और खड़ा होके सीताराम सीताराम इसी नाम का उच्चारण करने लगे। गोस्वामी जी के इस कृत्य को देखकर जितने लोग वहां थे सब गदगद हो गए और सबने गोस्वामी जी की जय जयकार किया। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। प्रियादास जी कहते हैं कि गोस्वामी जी का लक्ष्य कोई चमत्कार दिखाना नहीं था, यहां भी गोस्वामी जी का लक्ष्य इनको भजन में लगाना था। इतने लोगों को भजन में लगा दिया तो नरकों से बचा लिया। इस सब नरक जाते, भजन किया नहीं, नरक जाना पड़ेगा।
तो इतने लोगों के सामने इस व्यक्ति को जीवित करा करके उनके हृदय में भक्ति की श्रद्धा उत्पन्न कर दी। ये सभी विमुक्त थे, और ये विमुक्ता जिसके जीवन में होती है, विमुक्ता उसे कहते से ठाकुर जी अच्छे नहीं लगते, उसे विमुक्ता कहते हैं। ये विमुक्ता का रोग इतना भयंकर फैला हुआ है, कुछ मत। 90% लोगों को ठाकुर जी अच्छे नहीं लगते, विमुख है। तो फिर कई जन्मों तक वो ऐसे पड़ते सड़क नरकों में सड़ते रहेंगे, कई जन्मों तक। तो इनको तो उपदेश सुनना नहीं कि प्रवचन सुने तुम्हारे पास आएंगे। जब विमुख हैं, न ठाकुर जी का दर्शन कभी करने आएंगे, न कभी मंदिर आएंगे, न संतों के पास जाएंगे। तो फिर इनकी बुद्धि को कैसे सुधारा जाए? चलिए, संतों ने देखो एक उपाय निकाला कि ये चमत्कार को मानते हैं, और कुछ नहीं मान, लेकिन कोई चमत्कार हो जाए तो फिर तो माने। तो इसलिए देखिए यहाँ पर इन विमुखों के सामने उसे जीवित करने का चमत्कार जो दिखाया गोस्वामी जी ने, नाम की महिमा दिखाई। कोई मैंने जादू टोना नहीं किया, सीताराम सीताराम कह के जीवित। तुम भी शायद अगर सीताराम सीताराम करोगे तो तुम्हारा जीवन भी पवित्र हो जाएगा, अमर हो जाएगा, दूसरे को अमर कर सकते हो। तो इस दृश्य को देखकर उनके हृदय में ठाकुर जी के लिए, नाम के लिए प्रीता उत्पन्न हो गई, और जो इतने दिनों से विमुक्ता रूपी रोग था वो दूर हो गया, और हमारा सब भजन करने लग गए। और यही संत को अभिष्ट है कि लोग भजन करें, क्योंकि भजन के बिना कष्ट दूर नहीं होता है। राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। केर कलेसा, केर कलेसा। श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि गोस्वामी जी की ये खबर चारों दिशाओं में फैल गई। एक मुर्दे को जीवित गोस्वामी जी ने किया है, जन जन की वाणी में बात निकलने लग गई, और काशी से चल करके बात दिल्ली आ गई। दिल्ली में दिल्ली पति बादशाह के दरबार में चर्चा होने लग गई। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी ऐसा भी होता है? ऐसे फकीर हैं अभी? ऐसे साधु महात्मा हैं अभी? मंत्री ने कहा, हजूर पूरी दिल्ली में इसी की चर्चा है। जो काशी का एक फकीर संत तुलसीदास दिन में लाखों लोगों के सामने मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया। अच्छा, अरे भाई ससम्मान उनको बुलाया जाए, आप लोग जाओ, सोने की बग्घियां लेकर के जाओ, खूब भेंट समाधि लेकर के जाओ काशी। हम भी ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं, हम भी उससे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जाओ। प्यादास जी लिखते हैं, दिल्ली पति बादशाह अहदी पठाए लेन, दिल्ली पति बादशाह अहदी पठाए, ताको सुनायो सुबह विप्र जायो जानिए, विप्र जायो जानिए, विप्र जायो जानिए,
विप्र जायो जानिए। उस समय बादशाह के पद पर अकबर बैठा हुआ था। तो बादशाह ने अपने राजदूतों को काशी भेजा और उधर गोस्वामी तुलसीदास जी को एक घटना का स्मरण हो आया। जब मैं चित्रकूट में था तो उस समय जो हिंदुत्व के लिए पूरा जीवन अर्पित कर दिया, ऐसे परमवीर महाराणा प्रताप गोस्वामी जी से मिलने के लिए चित्रकूट में गए थे और उनके चरणों में निवेदन किया था कि महाराज, आप श्री के सामर्थ्यवान भजनानंदी संत जब तक राष्ट्र की रक्षा नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र की रक्षा नहीं होगी। आप यदि गुफाओं में बैठ करके भजन करके अपना उद्धार कर लेंगे तो राष्ट्र में जो इतना बड़ा विप्लव मचा हुआ है, विपत्ति आई हुई है, हिंदुत्व बिल्कुल जर्जरित हो चुका है और शासन के बल पर, धन के बल पर ये मुसलमान इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसको रोकना आपके अलावा किसी का संभव नहीं है। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करने आया हूं। महाराणा प्रताप ने कहा कि एक बार आप दिल्ली जाकर के इसके बढ़ते हुए शासन में हस्तक्षेप करें। आप बादशाह को नीचा दिखाएं, उसे लगे कि हमारे भारत में भी ऐसे संत हैं जो सत्ता से, शासन से और धन से झुकने वाले नहीं हैं। ऐसा प्रार्थना करके महाराणा प्रताप चले गए थे दिल्ली चित्रकूट में। तो गोस्वामी जी के मन में कहीं ना कहीं ये भी बात थी। आज जब आए दिल्ली से राजदूत तो पहले तो गोस्वामी जी भजन में थे तो उनके कहां से आफत आ गई, धारा टूट जाती है। पता लगाते लगाते महाराज कई बग्घियां लेकर के, बहुत सारी भेंट लेकर के गोस्वामी जी के पास, हुजूर आप चलें, बादशाह अकबर ने आपको याद फरमाया है। बड़ी विनम्रता पूर्वक गोस्वामी से कहने लगे। गोस्वामी ने कहा क्या करेंगे हम जाके, संतन को कहा सी करी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। संतन को कहा सी करी सो काम, जिनकर मुख देखद दुख उपजे, ताही करण परी परिणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, झूठो है धन धाम, झूठो है संतन को कहा सी करी सो काम, संतन को कहा सी करी सो काम। तो भजन में थे गोस्वामी जी को, तो उनको आफत लगी, भाई हम क्या करेंगे जाके। तो गोस्वामी जी के पास बहुत से संत आते थे सत्संग के लिए
उन्हें गोस्वामी जी को समझाया। बोले महाराज ये राजकाज का काम है, ये लोग राजे महाराजे हैं, बादशाह हैं, आप अभी मना कर देंगे चले फिर आ जाएंगे, फिर आएंगे, फिर स्वयं आपको बुलाने आएगा। तो एक बार जाके कंटक काटाओ, एक बार चले जाओगे तो फिर भजन के लिए स्वतंत्रता का समय मिल जाएगा, और नहीं जाएंगे तो हर सप्ताह आएंगे, कभी बादशाह भी आ सकता है लेने के लिए। तो हम सबकी तो इच्छा है महाराज कि एक बार जा करके और फिर आगे का कंटक काटाओ आप। अच्छा, बोले ठीक है भाई, तुम चलो हम आते हैं, हम अपनी व्यवस्था से आएंगे, तुम चलो। ऐसा कह करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन सबको भेज दिया। और अब आप विचार करने लग गए कि दिल्ली की यात्रा करनी है। तो आपने दिल्ली की यात्रा नौका के द्वारा किया। काशी से एक नौका ली, उसमें 8-10 संत विराजे, और महाराज नौका के द्वारा हरिनाम संकीर्तन करते हुए आपने दिल्ली की यात्रा की। काशी से चल करके प्रयाग आए, और प्रयाग से फिर आगे नौका चली, यमुना की धारा में अब नौका चली। प्रयाग में तीनों नदियों का संगम है ना, गंगा, यमुना और सरस्वती का। तो यमुना की धारा में जब नौका चली तो जिस राजा का राज्य था वहां के सैनिकों ने नौका रोक दी। कहा महाराज हमारे यहाँ के राजा का ऐसा आदेश है, कोई भी संत महात्मा यहाँ से बिना स्वागत के न जाने पाए, इसलिए आप लोग सभी लोग नाव से उतरें, रथ खड़े हुए हैं, इसमें विराजमान होकर आप राजमहल में चलें, स्नान आदि करें, भोजन ग्रहण करें, आराम करें, फिर इसके बाद महाराज आपको सम्मानित करेंगे, फिर आप यहाँ से जाएं। ऐसा उन सैनिकों ने कहा बड़ी विनम्रता पूर्वक। तो जो संत साथ में थे, गोस्वामी जी तो आंख बंद करके भगवान की लीलाओं में डूबे हुए थे। बढ़िया नाव चल रही थी यमुना जी में, बड़ा सात्विक वातावरण हो रहा था। आप तो आंख बंद करके भगवान की लीलाओं में डूबे हुए थे। लेकिन जो संत बाकी बैठे थे उन्होंने मना कर दिया, भाई हम कहीं नहीं जाएंगे, हम न किसी राजा के यहाँ जाएंगे, न हम किसी के सम्मान की हमें आवश्यकता है, हमारे पास समय नहीं है, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो राजा के सैनिक बोले कि श्रीमान जी आपको पता होना चाहिए कि हमारा राज्य है, यदि आपको नहीं जाना है तो जो भी यहाँ से गुजरता है उसे टैक्स लगता है, कर निकालो, पैसा टैक्स निकालो। अब बाबा जी के पास पैसा रहते ही नहीं, जेब ही नहीं रखते तो पैसा कहाँ से रखेंगे। किसी के पास पैसे थे, सबके हाथ में माला थी, बस पहले रुपए पैसे की आवश्यकता ही नहीं थी। इतने सहनशील संत होते थे, तितिक्षुक, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते थे। शरीर में इतनी क्षमता थी, भजन का बल था। तो तुरंत महाराज सैनिक लोग आगे नाव को रोक दिया, आप तो राज कर दीजिए। अब संत सक पकाए कि भाई पैसे तो है नहीं, अब जाने देगा नहीं। तो हल्ला गुल्ला सुनकर के गोस्वामी जी की आंख खुल गई। तो गोस्वामी जी पूछे, ने कहा कि अरे भाई हम लोग साधु लोग हैं, हम लोग क्या कर दे तुमको, हमारे पास धन थोड़ी होता है।
तो सिपाहियों ने राजा को बुला लिया, जो राज्य का राजा था। उसने साष्टांग प्रणाम करके कहा कि महाराज, आपके पास पैसे देने के लिए नहीं है तो आपको घर चलना पड़ेगा, तभी मैं अपने राज्य से जाने दूंगा। तो उसके प्रेम को देख के गोस्वामी जी को बड़ी पसंद, देखो इसका कितना प्रेम है। उसके प्रेम को देख के गोस्वामी जी को बड़े प्रसन्न हुए। चलो भाई, नाव से उतरे, बग्घी में बैठा करके बड़े आदर पूर्वक अपने राजमहल में ले गया। सबसे पहले राजा ने अपने ठाकुर जी का दर्शन कराया, जिनकी सेवा स्वयं करता था राजा। ठाकुर जी की दर्शन कराया। इनके ठाकुर जी का नाम था श्री राधा वल्लभ लाल जी। जैसे अपने वृंदावन में राधा वल्लभ लाल है ना, ऐसे कैसे उनके ठाकुर जी का नाम श्री राधा वल्लभ लाल जी। महाराज इतना सुंदर मंदिर बनवाया था राजा ने। खुद की उसकी रुचि थी, धन की कमी थी नहीं। और देखो साधुओं का इतना प्रेमी, कोई संत गुजरे तुरंत राजमहल ले जाना। तो महाराज सबको दर्शन कराया श्री राधा वल्लभ लाल जी का। सुंदर आसन में सबको विराजमान कराया, सबकी षोडशोपचार पूजन किया, सेवा किया, सबकी, एक एक संत की महाराज। और फिर क्षमा मांगी, महाराज मैंने आपको विक्षेप किया आपकी यात्रा में, मुझे क्षमा कर। संत मिलन सम सुख कछु नहीं। संतों के दर्शन से, स्पर्श से, उनकी वाणी सुनने से एक अद्भुत सुख प्राप्त होता है। राजा को अद्भुत सुख प्राप्त हुआ। गोस्वामी जी ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा किया। कहा मानव जीवन के यही सबसे बड़ा लाभ है जो आप कर रहे हैं, श्री ठाकुर सेवा, संत सेवा। और जो हमें संपत्ति प्राप्त है, अधिकार, उसको इसमें लगा देना। संपत्ति शरीर के भोग के लिए नहीं है, ठाकुर की सेवा के लिए है, संत की सेवा के लिए है। महाराज अपने यहां कई दिन रोका उसने। बढ़िया नित्य सत्संग चलता, बढ़िया सेवा करता। महाराज सुंदर बगीचा था राजा का, वहां संत मौज से भजन करते। अंत में जब गोस्वामी जी वहां से निकलने लग गए तो उसे आशीर्वाद दिया कि आपकी भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में भटती रहे। सीताराम चरणरति मोरे, सीताराम अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़े। ऐसे प्रेमी जगह जगह रहते हैं जिनको कोई जानता नहीं महाराज। इसलिए नाभा जी ने भक्तमाल में लिखा है, भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए। इस पृथ्वी में इतने भक्त कोई वर्णन नहीं कर सकता है। भक्त जिते भूलोक में कथे कौन पे जाए। गोस्वामी जी वहां से आगे चले और आगे की कथा आप आगे श्रवण करेंगे। नमो नमो श्री